बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा, मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरेश जुहेब। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि शहबाज शरीफ मुल्क से जाने की नहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा। इस बार उनको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। आवाम से बराह रास्त गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ के बेटे लंदन में अरबों रुपए के घरों में रहते हैं। मरीम नवाज के नाम पर लंदन में 4 बड़े बड़े महल हैं। महलात के लिए पैसा कहां से आया ये नहीं बता सकते। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मैंने बैरून मुल्क अपना फ्लैट बेचा और पैसा पाकिस्तान लाया, लेकिन अदालत में इसका जवाब दिया। अगर नवाज शरीफ ने चोरी नहीं की तो अदालतों का सामना क्यों नहीं करते। ये सारे जो बाहर बैठे हुए हैं शरीफ खानदान, नवाज शरीफ के बेटे भी वो झूठ बोल के बाहर चला गया, बेटे बाहर हैं, अरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं। अगर आपने चोरी नहीं की, आप क्यों नहीं आके अपनी अदालत पे खड़े होकर अपनी सफाई पेश करते हैं। मेरा 2002 का लंदन का फ्लैट डिक्लेयर था। मुझे 8 महीने अदालत में खड़े करके हर सवाल पूछा गया और मैं पाकिस्तान से हलाल की कमाई का पैसा फ्लैट बेच के पाकिस्तान लेके आ रहा हूँ, बैंकिंग चैनल से लेके आ रहा हूँ। ये जो बेटे अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में रहते हैं, जो मरियम नवाज के नाम पे 4 बड़े बड़े महल हैं मेफेयर में, एक ये बता नहीं सकते कि किधर से पैसा आया। अभी ये जो शहबाज शरीफ ड्रामे कर रहे हैं, 7 अरब रुपए का सिर्फ एक केस है। बाकी तो इन्होंने जो इनके ऊपर जो चीज़ें हैं, जो इन्होंने पैसा बाहर भिजवाया, तो किसी को अंदाज़ा नहीं। बजाय वहाँ बाहर बैठ के शोर मचाने के इंतज़ार करें जी कि एनआरओ मिलेगा, तो फिर जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बाहर बैठ चले गए, वहाँ जब एनआरओ मिला वापस आ गए। इस बार ये एनआरओ नहीं मिलने लगा। एनआरओ तो मिलना छोड़े, मैं गवर्नमेंट में हूँ या ना हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुल्क का पैसा वापस नहीं करेंगे। चीनी महंगी करने वालों को मुआफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कभी मुखालिफिन से नाइंसाफ़ी नहीं करता, तो जहांगीर तरीन के साथ कैसे करूंगा। चीनी 1 रुपया महंगी होती है तो इन मिलों की जेब में 5 अरब रुपया चला जाता है। उन्होंने 5 बरस में 22 अरब रुपए टैक्स दिया है, जिनमें से उन्हें 12 अरब रुपए रिफंड और 29 अरब रुपए की सब्सिडी मिली। ताकतवर को कानून के नीचे लाना जिहाद है। माफियाज का मुकाबला करने के लिए जीत कर दिखाऊंगा। जितने भी बड़े बड़े सियासतदान और जो ताकतवर, वो सारे शुगर मिल्स उनकी हैं, क्योंकि ये ताकतवर हैं, ऐवानों में बैठे रहे हैं। इनके शरीफों की भी शुगर मिल्स हैं और वो जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। ना ये टैक्स देते हैं, चीनी जब चाहिए महंगी कर देते हैं। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ी है, जहाद किया है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को भी झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक जगह मुझे बता। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन से मैं कैसे करूँगा। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुँचा के, गरीब लोग चीनी खाता, उसके लिए चीनी सब कुछ है, उनको नुकसान पहुँचाया, ये मेरा आपसे वादा है। कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको एनआरओ नहीं मिलने लगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने महंगाई को हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहते हैं शौकत तरीन को इसलिए लाया कि वो महंगाई में कमी लाने के लिए इकदाम करें। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में चीज़ें महंगी हुई हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से बराह रास्त महंगाई होती है, इसलिए खित्ते में इस वक्त पेट्रोल की सबसे कम कीमत पाकिस्तान में है। माजी में महंगे मुआहिदों की वजह से आज बिजली महंगी है। मुआहिदे किए गए, हुकूमत बिजली खरीदे या ना खरीदे, अदायगी करनी है। IPP से बिजली के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी के मुआहिदे करके 134 अरब रुपए कम करा दिए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को मैंने सिर्फ 2 वजह से लेके आया हूँ। एक कि इनकी जिम्मेदारी है कि कीमतें नीचे लेके आएँ, इन्फ्लेशन को रोकें, कीमतें रोकें, और दूसरा कि ग्रोथ रेट बढ़ाएं, यानी हमारी इकॉनमी बढ़े ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। पहले तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। हिंदुस्तान के मुकाबले में इंडोनेशिया, श्रीलंका, तुर्की, अमेरिका, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, हिंदुस्तान,
ये सबसे ज़्यादा सस्ता आज पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर बिक रहा है। बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट हमारे गवर्नमेंट में आने से पहले के साइन हुए। जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उनके अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कैपेसिटी पेमेंट। कैपेसिटी पेमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बिजली घर से कि आप बिजली बनाएं, जितनी भी आप बिजली बनाएंगे गवर्नमेंट खरीदेगी, और अगर गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करे या ना करे हम आपको पैसे पूरे देंगे। हमने पहले तो IPPs के साथ बात की, जो पुराने यानी जो बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे। मैं आपको बताऊं कि उससे हमने रीनिगोशिएट किए उनसे बातें। हमने जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें 134 अरब रुपए का एकदम हमने कम करवाया। शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई। हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस की नए सिरे से तफ्तीश का फैसला कर लिया। फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है, जो बिल्लिहाज हजम पैनमा पेपर्स केस से बड़ी है। जिस जज ने केस बंद किया उसके अपने असासे बैरून मुल्क थे। उम्मीद है कि अदलिया इन जजों पर भी कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। खानदान शरीफिया के लिए नई मुश्किल, हुकूमत का हुदैबिया पेपर मिल्स केस के नए सिरे से तफ्तीश का फैसला। वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर को फौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर करने की हिदायत कर दी। नैब ने मरकजी मुल्जिम के नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। केस को अंजाम तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, हुदैबिया पेपर मिल केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए की फ्रॉड का है, जो पनामा केस से भी बड़ा है। इस मुकदमे में अब कुछ नए हक़ाइक़ भी सामने आए हैं जिन पर नई तफ्तीश का फ़ैसला किया गया है। जिस जज ने केस बंद करने का फ़ैसला दिया उसके बारे में पनामा स्कैंडल में इंकशाफ हुआ कि उन साहब के अपने असासे भी बैरून मुल्क थे। उम्मीद है अदलिया उन जजों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने शरीफ फैमिली की मुआवनत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुदैबिया को पैनामा से बड़ा केस करार दे दिया। कहा हुदैबिया पेपर मिल्स केस तकरीबन 1242 मिलियन रुपए के फ्रॉड की कहानी है। फवाद चौधरी का अपने बयान में कहना था कि केस की इब्तिदा सन 2000 में हुई, जब नैब ने हुदैबिया पेपर्स के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। नैब ने निशानदही की कि शरीफ खानदान ने रियासती और हुकूमती इदारों की आंखों में धूल झोंकी है। केस एहतसाब अदालत में आया तो शरीफ फैमिली डील करके सऊदी अरब चली गई। सन 2008-9 में मामला दोबारा उठा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुकम्मल ने केस फिर रुकवा लिया। केस बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के भी बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया। बदकिस्मती से उन जज साहिबान के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुदैबिया रेफरेंस अदम सबूतों के बायस कानूनी तौर पर खत्म हो चुका। डिक्टेटर ने सन 2000 में नैब के जरिए हुदैबिया पेपर मिल का फैसला किया और केस बनाया। वॉल्यूम 58 में एक शख्स ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ गवाही नहीं दी। उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने दौरे से वापसी पर शहबाज शरीफ की जमानत पर ब्रीफिंग ली, महंगाई या कोरोना पर ब्रीफिंग नहीं ली। अंदर जो इस वक्त गोश्त, सब्जियां, फल, फ्रूट, आटा, चीनी, दालों की कीमत है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अपने फिगर्स, जो फिगर्स फज्ड हैं, लेकिन चलो अपने फिगर्स के मुताबिक 17% पर महंगाई पिछले हफ्ते पहुंच गई। उसके ऊपर इमरान साहब ने कोई ब्रीफिंग नहीं दी। इमरान साहब सऊदी अरेबिया में और कराए के तर्जुमान पाकिस्तान में जहनी मरीज बन गए। शहबाज शरीफ का हुक्म आया लाहौर हाई कोर्ट का बाहर जाने का, उसकी ना सिर्फ हुक्म अदूली हुई बल्कि कंटेम्प्ट हुई। उस फैसले को रिडिक्यूल किया गया, उसकी तस्दीक की गई। 1992 के केस को दोबारा खोलने की नौबत आई। वो इसलिए नौबत आई क्योंकि आज अगर कल ये ट्वीट ना होता तो अवाम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से ज़कात और फितराना लेकर आए हैं। कौम ये पूछती कि सऊदी अरेबिया से चावल की बोरियां लेकर आए हैं। नैब 2002 से लेकर 2000 में केस बनाया, 2002 में रेफरेंस दायर किया, 2011 तक सो रही थी। इतने सबूत जो आज सामने आ रहे हैं, इतने हकायक जो आज सामने आ रहे हैं, लेकिन 2011 तक नैब सोई हुई।